हेलो प्यारे बच्चों। आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है मोशन, क्लास 9th, एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आनंद आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू से लेकर के अंत तक इसको पूरा देखते हैं और सीखते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें, है ना। तो आज का पहला सवाल देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है और इसको पहले समझिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले तो सर्कुलर मोशन जरा हम लोग देख लें। ये तुम्हारा सर्कल है। सर्कुलर मोशन होती क्या है मेरे बच्चे? जब कभी भी कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही हो, जैसे कोई लड़का कोई सर्कुलर ग्राउंड पर अगर दौड़ रहा हो बाहर, तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। और जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पल बदलती है। जैसे अभी यहाँ पर है, मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जब कोई भी बॉडी यहाँ पर होगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल इस तरीके से होगी, ये वाली, ठीक है। जब वो लड़का यहाँ पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। जब वो यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की कुछ ये हो जाएगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। मगर हाँ, हो सकता है कि उसकी स्पीड सेम रहे, हो सकता है उसकी स्पीड सेम रहे। यहाँ पर भी उसकी स्पीड हो सकता है यू रहे, यहाँ पर भी हो सकता है उसकी स्पीड यू हो, उसकी स्पीड यू यहाँ पर भी हो सकता है हो। मगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हर पल बदलती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। और जब जब वेलोसिटी चेंज होती है तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, इसको सिंपली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है ना। हाँ, तो इसी वजह से ये जो मोशन होगी ना, वो तुम्हारी एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। चाहे भले ही वो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। सर्कुलर मोशन में स्पीड का फार्मूला कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल देंगे, यस इट्स सर्कुलर मोशन, यस इट्स एक्सेलरेटेड। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है प्यारे बच्चे? इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी ना, वो निकालना हम लोग सीखेंगे कब? जब आप 11th क्लास में आएंगे। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होती है इसमें, ठीक है, इसीलिए। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं जरा अगले वाले आंसर की तरफ। राइट, कह रहा है तुमसे, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही हो, उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जाने कि जो सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी कर रही होती है तो एक सर्कल पर वो मूव कर रही होती है और उस सर्कल की रेडियस है तुम्हारी आर, ठीक है। मान लेते हैं कि वो बॉडी जो है ना सर्कल पर घूम रही है यहाँ से, और मान लेते हैं कि जब वो यहाँ से चलना शुरू करती है इस तरीके से, ऐसे करके, उसकी उस समय घड़ी में समय होता है 0। जब वो यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके मोशन करते हुए, जब वो यहाँ से इस तरीके से होते हुए, यहाँ से होते हुए, जब वो वापस यहाँ पर पहुँच जाती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? वो इस तरीके से इस पाथ पर ऐसे करके चल रही है, कोई भी बॉडी है वो ऐसे करके चल रही है। तो पूरे समय में मान लेते हैं कि जो उसने समय लिया वो कंप्लीट एक चक्कर लगाने में स्मॉल टी टाइम ले लिया, स्मॉल टी, ठीक है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में समय क्या कितना लगा? तो स्पीड हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस, अब वो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो उसकी सरकमफेरेंस के लेंथ के इक्वल में डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगी तुम्हारी 2πr, क्योंकि जो सरकमफेरेंस की जो लंबाई होती है इसकी वो 2πr होती है और टाइम लग गया t। तो यहाँ से u बराबर जो तुम्हारा आ गया वो आ गया तुम्हारा t इक्वल टू u इक्वल टू 2πr अपॉन टी। मगर यही चीज अगर वो पूछ दे कि इसका वेलोसिटी कितना हुआ है, मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी पूरे मोशन में, एक पूरे चक्कर में जो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकल करके आएगी कंप्लीट साइकिल में, वो जीरो हो जाएगी। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जब अगर वो एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में वो जहां से चला था, जहां से मोशन उसने शुरू करी थी, वो वापस में उसी जगह पर पहुंच गया। और हम लोग जानते हैं ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। पहले जहां था अभी भी वहीं पर है, तो जीरो हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यहां पर एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हो गई हमारी। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन वाई द मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। देखो, ये मैं आप लोगों को अभी अभी मैं बता चुका हूं कि कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो वो एक्सेलरेटेड क्यों होती है। एक्सेलरेटेड इसीलिए होती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन के बदलने से, मैग्नीट्यूड के बदलने से। यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है कह रहा है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर हम लोग सिंपली ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस either the change in magnitude or change in direction, or change in direction, ठीक। here the direction of the motion is continuously changing, ठीक है। here in circular motion, circular motion direction is continuously changing। ठीक, तो जब कभी भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो देखो, बहुत सिंपल सा इसका जवाब है प्यारे बच्चे। जब कभी भी कोई भी गाड़ी इस तरीके से मूव कर रही हो, सपोज दैट, मान लेते हैं जैसे यहाँ से कोई गाड़ी चलना शुरू करती है, यहाँ से ये तुम्हारी कोई गाड़ी है इस तरीके से, और यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ पर आती है, उसके बाद में वो यहाँ पर आती है, ठीक है ना, उसके बाद में वो गाड़ी यहाँ पर आती है, ऐसे करके। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है। जैसे यहाँ से मान लेते हैं कि जब टी इक्वल टू 0 0, या सिंपली हम लोग अभी इसको इस तरीके से दिखा देंगे कि जब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ चल रही थी, ठीक है ना, हाँ, ये गाड़ी यहाँ से इस तरीके से जा रही थी ऐसे करके, इधर जा रही थी ऐसे करके, आगे चलती चली गई कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके,
यहाँ से यहाँ तक, जब ये गाड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई तो इस दौरान इसने मात्र 1 सेकेंड लिया, 1 सेकेंड, ठीक है ना, हाँ 1 सेकेंड। और वैसे ही जब ये गाड़ी यहाँ से, जब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आती है, जब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है तब भी 1 सेकेंड लेती है, यहाँ से यहाँ तक भी वो 1 सेकेंड ही लेती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तुम्हारी 10 मीटर है, 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो भी तुम्हारी 10 मीटर ही होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो भी तुम्हारी 10 मीटर ही होती है, ठीक है। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है, ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। तो इस तरीके की जो मोशन होती है दिस इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जो ऐसा नहीं करती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जैसे मान लेते हैं कि अगर वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, मतलब सेम टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है, जैसे ये है इस तरीके से, मान लेते हैं गाड़ी यहाँ पर आ गई, ठीक है, और मान लेते हैं ये यहाँ पर आ गई इस तरीके से, ठीक है। अब ये 1 सेकेंड में, हाँ 1 सेकेंड में यहाँ से और ये यहाँ तक आती है, ठीक है। ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आती है। पहले 10 मीटर चली गाड़ी, फिर बाद में वो गाड़ी चलती है, अगले 1 सेकेंड में चलती है 15 मीटर की, ठीक है ना, 15 मीटर, और अगले 1 सेकेंड में चलती है वो 17 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेम टाइम इंटरवल ले रही है बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग है। ऐसी मोशन जो होती है वो तुम्हारी कही जाती है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है ना, हाँ ऐसी मोशन जो बोली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है ना। तो आई होप सो आप लोग एक चीज समझ चुके होंगे, है ना, कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में बढ़िया से आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स। देखो जहां पर लिखा है स्टॉप्ड, इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो चुकी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से लिखते हैं और ये तुम्हारी 0 हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना लिया गया है पूरी जर्नी में, और ये 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड का टाइम लिया गया है, चलिए ठीक है। कह रहा है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाए गए हैं। देखो जब कभी भी गाड़ी ब्रेक लगाए जाते हैं तो हमेशा रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। तो इसी वजह से तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो तुम्हारा इतना है। तो आपसे कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो रिटार्डेशन तुम्हारा दे रखा है a इज इक्वल टू, और वो है तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे u की वैल्यू तुमसे पूछी हुई है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है मोशन का जिसमें v दिया हो, u दिया हो, a दिया हो, t दिया हो, कौन सा फॉर्मूला है मोशन का? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। देखो माइनस यहाँ पर तब लगाते हैं जब रिटार्डेशन हो रहा हो, ठीक है ना, रिटार्डेशन, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तुम्हारा रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ से ये तुम्हारी वैल्यू 0 है और ये तुम्हारी u पूछ रहा है माइनस, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 2.5, ठीक है, और टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तुम्हारी कितनी थी, वो थी तुम्हारी 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें इस तरीके से ये चीज़ कैलकुलेट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है। तो उसके बाद में आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इसका मतलब यह है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो तुम्हारा कितना है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज कह रहा है कि इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है ना, स्टार्ट हो रही है, इसका ये मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड्स।
तो कह रहा है कि तुमसे 2 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ से तुमसे पूछा है टाइम टी इक्वल टू दे रखा है तुम्हारा जर्नी का 2 सेकेंड्स, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी एस। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एस, यू, टी और ए इंक्लूडेड हों? आपको पता होगा मोशन की इक्वेशन सेकेंड नंबर वाली, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो वो हमारा यही वाला फार्मूला होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हम लोग यूज करेंगे क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है। अब देखो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन प्लस में क्यों लिया है, ये प्लस साइन क्यों है एक्सेलरेशन के पहले, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ से s इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, u की वैल्यू तुम्हारी 0 आ जाती है, प्लस तुम्हारा a की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है कितनी 10, ठीक है ना, और तुम्हारा t तुम्हारा दे रखा है 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से s इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, s इक्वल टू ये तुम्हारा 4 और ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 4, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से तो 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ से तुम्हारा जो s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 20। तो s इक्वल टू आ जाता है तुम्हारा 20 मीटर। इसका मतलब वो 2 सेकंड में, इसका मतलब वो 2 सेकंड में तुम्हारा 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों सवाल कर लेते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। A motorcycle moving with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड is subjected to an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ देखो इसमें कोई भी एक बाइक है जो 5 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी मूव कर रही है, ठीक है। इस वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फोटो जब खींचा गया था तो उसकी स्पीड मतलब उसकी वेलोसिटी दे रखी थी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि इस एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस किया जाता है कितने का, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के बाद में इसकी स्पीड क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारी चीजें दी गई हैं। तो हमसे पूछ रहा है यू इक्वल टू दे रखा है 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू दे रखा है तुम्हारा कितना, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से टाइम भी तुम्हारा दे रखा है, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। और यहाँ से पूछा है वी की तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से वी बराबर वी इक्वल्स टू, यहाँ पर वी इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा u प्लस 80, ठीक है ना। हाँ, v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहाँ से v इक्वल टू तुम्हारा 5 प्लस 0.2, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई t का मतलब तुम्हारा 10 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू 7 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इन्हें कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुई चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखिएगा क्या कह रहा है हमसे। हाँ, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अ बस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड सो दैट वी कैन मेक इट इनटू SI यूनिट। ओके, तो यहाँ से जो u इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ये मतलब हो गया 18 इंटू 5/18, ओके, मीटर पर सेकेंड। हमें पता था कि हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जब कभी भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई हो और उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में तुमसे कह रहा है स्टॉप कर जाती है 2 सेकेंड्स में। जब इसका मतलब यह है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, और टाइम कितना लिया इसने, 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकेंड्स इसने टाइम लिया। अब तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन। तो इसका मतलब यह है कि हमको रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पर देखिएगा ए अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v इक्वल टू 0 है और u तुम्हारा दिया हुआ है 5, ठीक है ना, और प्लस
a इंटू और ये तुम्हारा t दिया हुआ है 2, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी तो वो आ जाएगी -5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है a इक्वल टू आ जाएगा -2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the velocity of the body, velocity of the bus was continuously decreasing. Okay, it means this is a retardation and hence we can say that brakes were applied on the bus. ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स, जब बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इसका मतलब ये हो गया कि u इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब u इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट एज u इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम्हारा a इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद करा 5 मिनट्स तक, तो टाइम तुम्हारा कितना दिया हुआ है, टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 5 मिनट्स। देखिए 5 मिनट्स का मतलब ये हो गया 5 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया इतने सेकेंड्स तक, इसका मतलब ये हो गया 300 सेकेंड्स। ठीक है, 300 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास में टोटल टाइम आ गया। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, तो यहाँ से तुम्हारा v की वैल्यू हम लोगों को पता करनी है, साथ में तुम्हारा s की वैल्यू भी हम लोगों को पता करनी है। To calculate the final velocity, we will use the first equation of motion, and then to calculate the total distance covered, we will use the second equation of motion. Okay, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू u, हाँ, v इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा v इक्वल टू u तुम्हारा 0 है, प्लस a तुम्हारा कितना दे रखा है 0.2 और मल्टीप्लाइड बाई टाइम है तुम्हारा 300। ठीक है ना, 300, तो यहाँ से v इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर्स पर सेकेंड, 60 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, 60 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से, ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। ठीक, दूसरा आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरा आंसर हम लोग निकालेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पर u की वैल्यू तुम्हारी 0 है, इसीलिए ये टर्म तुम्हारा 0 हो गया, तो यहाँ से जो तुम्हारे पास में आंसर आएगा वो आएगा s इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है 0.2। ठीक है, टाइम तुम्हारा दे रखा है 300, ओ माय गॉड, तो 300 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा s इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 2 कटेगा तो 0.1 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इतना। ठीक है, 90,000 का मल्टीप्लाई जब इससे हो जाएगा तो s इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 9,000 मीटर। ठीक है, 9,000 मीटर, या हम लोग इसको s इक्वल टू 9 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 9 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। यहाँ पर पहले बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, आप लोग इसको बढ़िया से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए जब कभी भी आप क्वेश्चन करने बैठे तो हमेशा ध्यान रखिएगा मोशन की तीनों इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो आपको पता होने चाहिए, साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और जो है जो भी होता है सभी के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में इनके फॉर्मूले भी आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि जब ये चीजें पता होती हैं तो क्वेश्चंस को लगाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। पहला, नेम द टू क्वांटिटीज द स्लोप ऑफ व्हिच गिव्स स्पीड। ऐसी दो क्वांटिटी आपको बतानी है जिनका स्लोप हमें स्पीड देता है और एक का एक्सेलरेशन देता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ए की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज जानेंगे कि जो स्लोप होता है, स्लोप वो हमेशा इन्हीं दोनों क्वांटिटीज के बीच का होता है। ठीक है ना, हाँ, इन्हीं दोनों क्वांटिटीज के बीच का होता है, एक तरफ तुम्हारा s होगा और दूसरी तरफ तुम्हारा टाइम होगा। ठीक है, हाँ, द स्लोप ऑफ व्हिच, तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक,
तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुम्हें स्पीड बता देगा, ठीक है। और जो तुम्हारा बी वाला ऑप्शन है वो तुम्हारा कह रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इक्वल टू ये होता है तुम्हारा, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, हाँ, अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं तुम्हारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा ग्राफ वो बनेगा तुम्हारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनेगा हमारा इस तरीके से। तो आप लोग ये चीज समझिएगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर हो ये चीज? देखिए कभी भी आप अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो इनका फॉर्मूला आप जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कैसे बता पाएंगे। इसीलिए तो इसके पहले ग्राफ हो जाने की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के लिए। तो वेलोसिटी का चेंज हम लोग निकालते थे v2 माइनस v1, ग्राफ में देखिएगा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई चीता जो है ना वो तुम्हारा रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब ये हो गया u इक्वल टू तुम्हारा 0 है, एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो u इक्वल टू है वो है तुम्हारा 0 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है ना, हाँ। a इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमसे कह रहा है 10 सेकेंड्स तक के लिए ये जर्नी करता है, 10 सेकेंड्स तक ये दौड़ता है, 10 सेकेंड्स तक, ठीक। बाद में तुमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस टेबल्ड, मतलब आपको v इक्वल टू पता होना चाहिए, मतलब कैलकुलेट करना है, और साथ में s कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो अभी हमने किए थे। टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो आएगी, u तुम्हारा 0 है, a तुम्हारा कितना दिया है 2, और टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 10। तो इसका मतलब v इक्वल टू तुम्हारा आ गया है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, हाँ, 20 मीटर्स पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। दूसरी चीज, अब हम लोग जैसे s इक्वल्स टू निकालना है, तो s इक्वल्स टू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से u की जो इनिशियल वैल्यू है वो है तुम्हारी 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला टर्म तुम्हारा 0 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा आगे की तरफ। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए तुम्हारा कितना दिया है 2, और t तुम्हारा कितना दिया है 10, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है ना, हाँ, 100 मीटर, ठीक। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स एट, मतलब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से कोई कार जो है ना, सॉरी ट्रेन जो है ना वो चल रही है, इसका मतलब u इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड दे रखा है आपको, 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, हाँ। 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना दे रखा है, a इक्वल्स टू दे रखा है 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। कह रहा हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम, अब वो कह रहा है कि हाँ टाइम, सॉरी बाद तुमसे टाइम भी दे रखा है इसने, तो इसने टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू तुम्हारा दे रखा है 30 सेकेंड्स, ठीक है, वाओ वेरी ग्रेट। तो 30 सेकेंड्स, तो तुमसे v इक्वल टू तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है हाउ फार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से जो s इक्वल टू आएगा, u की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है कितनी 30, ठीक, प्लस 1/2, a तुम्हारा दे रखा है कितना 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, t की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है 30, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है लगभग लगभग। एस इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाइड बाय ये तुम्हारा हो जाएगा 900। तो 900 का 1/4 कितना होता है, जो हाफ होता है वो होता है 450, और 1/4 करोगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा सिंपली 600 प्लस 225 प्लस 225, तो इसका ये मतलब हो गया S इज इक्वल टू 825 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ सारी क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चा हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। ये हमारे कुछ सोशल चैनल्स हैं, आप लोग हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, है ना। ये व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं कंटिन्यूसली अपडेट्स के लिए। ये हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और आगे भी आपको आती रहेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। पहली बार अगर आप आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस हम आपको यहीं पर कराने वाले हैं, इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए, मेरा नाम है कुमार रवि, मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर।